है तो ज्ञानी कहीं गिर जाता है, कहीं पड़ जाता है, कहीं चोट लग जाती है, और मेरे भगत तो मेरी अंगुली पकड़ लेते हैं और मैं विघ्नों के सरदारों पर पैर रखते हुए चलते हैं। मेरे भगत जैसे बच्चे होते हैं ना, ये माताओं बहनों के हाथ में बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, माँ का अंगुली पकड़े हुए और पत्थर के ऊपर पैर रखता है, पत्थर के ऊपर लकड़ी के ऊपर पैर रखता है, परंतु गिरता नहीं, क्यों, माँ ने हाथ पकड़ रखा है। ऐसे भाई बहनों भगवान क्या करता है, भगवान है भक्तों के हाथ पकड़े रखते हैं, तो ये विघ्नों के सरदारों पर भगत लोग पैर रख देते हैं तो भी गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते, कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, तो भगवान की रक्षा के कारण से वो गिरते नहीं, काम क्रोध से उनकी रक्षा हो जाती है। इस तरह से नारद जी का प्रसंग कहा। अब इसके बाद में भाई बनो शंकर भगवान मनु शत्रुपा का प्रसंग कहते हैं कि शंकर भगवान कहते हैं, देखिए मनु जी और शत्रुपा जी हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, मनु और शत्रुपा ने भाई बनो खूब अपनी तपस्या की। पहले तो क्या हुआ, मनु शत्रुपा ने खूब राज किया, तो राज किया तो उन्होंने मन में बड़ी ग्लानि हो गई, मन में पश्चाताप हुआ, हुई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। अरे मेरे भवन में रहते रहते, मकान में रहते रहते चौथी पन आ गया है, बुढ़ापा आने लग गया और विषयों से बैराग नहीं हुआ, तो उनके हृदय बहुत दुख लाग, उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। जन्म गयऊं हरि भक्ति बिना, ये जन्म भगवान की भक्ति के बिना बीत गया, भाइयों बहनों बहुत कष्ट हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बरबस राज सुतई तब दीना, अपने बेटे को जबरदस्ती राज दे दिया, जबरदस्ती अपने न काम धंधा सौंप दिया। भाई बहनों एक बात इसमें छोड़ विचार करने की है कि देखो भाई जिनके बेटे बड़े हो गए, जिनके बेटे ने काम संभाल लिया है, जो विधवा हो गई है और जो साधु हो गए, अब वो भगवान के भजन में नहीं लगते हैं, भगवान बहुत नाराज होते हैं, भगवान बड़े नाराज होते हैं। कौन, कि जो विधवा हो गई और जो साधु हो गया, जो बुजुर्ग हो गए, जिनके बेटे काम करने लग गए, अब वो उनको अब कोई काम नहीं, उनको तो भजन में लग जाना चाहिए। जिन सासुओं की बहुएं आ गई है, उनको सासुओं को चाहिए कि बहुओं को चाबी सौंप करके और बहुओं को कह दे, ले बहू अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो भजन करूंगी। भाई बनो जल्दी से जल्दी लग जाना चाहिए, नहीं तो भाई बड़ी विलंब की बात है, बहुत है ना, बहुत बड़ा नुकसान होता है। भाई बनो संतों ने कहा, कर आगा ने ठोड़ अटे कौन रहने देला, अरे यहाँ ये कौन रहने देगा भाई, आगे की तैयारी करो ना, आगे की तैयारी करते नहीं, यही की रहने का। माता ये जो सासुएं क्या करती है, यहाँ चाबियों का झुमका खोस लेती है और छम छम करके मालकिन बड़ी घूमती रहती है। अरे भाई कब तक मालकिन बड़ी घूमती रहोगे, कब तक ये मालकिन पना रखोगी, अरे भाई जल्दी से जल्दी चाबियां सौंप दो बहुओं को और भजन में लग जाओ। और भाई लोगों को भी चाहिए कि जिनके बेटे काम में लग गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी भजन में लग जाना चाहिए। तो भाई बनो मनु जी महाराज ने क्या किया कि अपने बेटे को राज दे करके और मतलब मनु और शत्रुपा दोनों जंगल में चले गए और जाकर के घोर तपस्या की, तो बहुत तपस्या की, तब आकाशवाणी हुई, तो उन्होंने कहा तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज वर तो हम तो आपको आंखों से देखना चाहते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि बोलो तुम मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ, आप जैसा बेटा चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अरे राजन मैं मेरा जैसा बेटा कहां खोजूं, मैं खुद ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, मैं तो खुद ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। तो भाई बहनों अब भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया कि मैं ही बेटा बन के आऊंगा। तो अब उन्होंने शत्रुपा जी पास खड़ी थी, मनु जी को तो ये कह दिया। अब शत्रुपा जी हाथ जोड़े खड़ी थी, तो शत्रुपा जी को क्या कहा, शत्रुपा जी को कहा देवी तुम भी कुछ मांग लो, जैसे राजा ने मनु जी महाराज ने मांगा ऐसे तुम भी मांग लो। तो देवी कहती है महाराज जो राजा ने मांगा मुझे तो वही वरदान अच्छा लगता है, मैं आपको बेटा चाहती हूँ, मैं बेटा के रूप में चाहती हूँ। तो भगवान ने तुरंत पहले तो कहा क्या, देवी तुम मांगो, और जो ही उसने कहा प्रभु मैं आपको पुत्र चाहती हूँ, पुत्र के रूप में, तुरंत कह दिया मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कब उन मिटई अनुग्रह मोरे, कब उन मिटई अनुग्रह मोरे। ये उनको आशीर्वाद दे दिया, हे माँ तेरा विवेक कभी भी मिटेगा नहीं। माँ तुरंत, माँ भाइयों बहनों एक बात कहने की है
कि भाई देखिए भगवान ऐसे भोले हैं, हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे मालिक ऐसे भोले हैं परमात्मा कि उनके साथ में जो चाहे वो संबंध जोड़ लो। आप उनको पिता बना लो, आप उनको माता बना लो, आप उनको जीजा बना लो, आप उनको गुरु बना लो, आप उनको चेला बना लो, जो चाहे आप उनको परमात्मा को बना लो। भगवान सब संबंध जोड़ने के लिए तैयार है, भगवान सब संबंध जोड़ने के लिए तैयार है। भाई बहनों, किसी ने, ईसा मसीह ने उनको पिता बनाया, मीरा ने उनको पति बनाया, किसी ने अपनी माँ बनाई, किसी ने उसको पिता बनाया। एक मतलब है ना, एक मामा प्रयागदास हुए अयोध्या में, उन्होंने अपने भगवान राम जी को अपना जीजा बनाया और सीता जी को अपनी बहन बनाया। भाई बहनों, भगवान और विश्वामित्र जी महाराज ने अपना चेला बनाया और अयोध्या में एक उमापति जी महाराज हुए, उन्होंने राम जी को अपना चेला बनाया। तो भाई बनो, भगवान के साथ जो संबंध जोड़ लो, भगवान आपका संबंध सब स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। इसलिए भाई भगवान तो तैयार बैठे हैं। एक संत ने ना एक पुस्तक लिखी है, श्याम का स्वभाव, एक मतलब सुदर्शन सिंह चक्र, एक चक्र जी महाराज हुए हैं, उनका शरीर अब नहीं है, मैंने उनके दर्शन किए हैं। सुदर्शन सिंह चक्र जिन्होंने कल्याण में बहुत लिखा है। तो उन सुदर्शन सिंह चक्र ने क्या लिखा? श्याम का स्वभाव। उन्होंने लिखा, हमारा कन्हैया बहुत भोला है, हमारा कन्हैया बहुत भोला है, उसको जो कुछ कह दो वो उसको हाँ ही करना आता है, उसको ना करना आता ही नहीं। उसको कह दो कन्हैया तुम मेरी पिताजी हो, हाँ हाँ मैं तो तेरा पिता हूँ। उसको कह दो कन्हैया तुम मेरा चेला हो, हाँ मैं तो तुम्हारा चेला हुई। तुम कह दो कन्हैया तुम मेरा है ना जीजा हो, हाँ मैं तुम्हारे जीजा हूँ। तो कन्हैया तुम मेरे पिता हो, माता हो, तुम मेरे भाई हो, हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाइयों बनो, भगवान को ना करना आता ही नहीं। ऐसे परमात्मा के भाइयों बनो, वो भगवान हमारे सब संबंध के लिए स्वीकार है, उनको सब संबंध जोड़ने के लिए तैयार है। तो भाई भगवान को तुम चाहे जैसे बना लो, भगवान आपके साथ जो संबंध जोड़ो वही संबंध भगवान मान लेते हैं। ऐसे परमात्मा के रहते हुए मनुष्य दुख पाता है। कारण क्या? कि भगवान को अपना नहीं मानता, भगवान को अपना नहीं मानता। तो भाई मनुष्य शत्रुपा ने इस तरह से, मतलब शत्रुपा जी को भी भगवान ने वरदान दिया है, और शत्रुपा जी को वरदान दे करके और उन्होंने कह दिया कि देखो तुम है ना अयोध्या में जब राजा होंगे, देखिए जब तुम अयोध्या में राजा होंगे तब तुम्हारे घर में आकर के अवतार लूंगा। ऐसे मतलब आज्ञा कर दी है कि जब तुम अयोध्या में राजा बनोगे तब मैं तुम्हारे घर में आकर के और तुम्हारा पुत्र बनूंगा, ऐसे ये कह दिया। अब भाई बनो आगे अब क्या है कि अब है जो प्रताप बानु का प्रसंग कहते हैं। शंकर भगवान प्रताप बानु का प्रसंग कहते हैं कि एक राजा प्रताप बानु हुए। तो प्रताप बानु राजा हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया? प्रताप बानु राजा ने भाइयों बहनों क्या किया कि बहुत से और यज्ञ किए, बहुत से यज्ञ किए। तो यज्ञ करके वो प्रताप बानु राजा बड़ा धर्मात्मा था। तो यज्ञ करके और अपना फल नहीं चाहता, यज्ञों से अपना स्वार्थ नहीं चाहता, वो यज्ञ करके और वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी, और उसको भगवान के अर्पण कर देता कि प्रभु इस यज्ञों का फल मतलब दूसरों का कल्याण ये भगवान को मिले, ऐसे अर्पण कर देता। तो भाई राजा तो बड़ा धर्मात्मा था वो प्रताप बानु, परंतु एक गलती उसकी हो गई। क्या गलती हो गई कि उसने ना चाहना कर ली। क्या चाहना कर ली? जरा मरण दुख अहित तनु समर जीते नहीं को, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं को, एक छात्र रिपुहीन मई राज कलप सत हो, एक छात्र रिपुहीन मई राज कलप सत हो। उसने ये क्या है कि चाह न कर ली कि मेरा शरीर जरा मरण, जरा बुढ़ापा और मृत्यु से रहित हो जाए, और मेरा एक छत्र राज हो जाए, और मुझे कोई जीत न सके, एक कल्प तक मेरा राज्य हो जाए। भाइयों बहनों, ये चाहना की। तो इस चाहना के कारण से वो कपट मुनि के फेर में आ गई, कपट मुनि के चक्कर में आ गए। तो कपट मुनि ने क्या किया? ब्राह्मणों से श्राप दिला दिया, और ब्राह्मणों का श्राप लग गया। तो क्या हुआ? वही प्रताप बानु राजा, इतना धर्मात्मा राजा, और वो भी क्या बन गए? रावण और कुंभकर्ण। मतलब प्रताप बानु राजा और उसका भाई रावण और कुंभकर्ण बन गए, और उसके जो मंत्री थे वो विभीषण बन गए। भाई बनो, इन लोगों ने खूब अत्याचार किए। जब जोग विरागा तपमग भागा, श्रवण सुनई दस सा, आपन उठी धावई रहे न पावई, दरिसल खालई कीसा,
भाई बहन, अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, भाई बहनों इतना खूब अत्याचार किया। मतलब जहां भी कोई वेद पुराण की कथा कहता तुरंत उसको देश से निकाल देते, वहां आग लगा देते। कोई यज्ञ होता है वहां ब्राह्मणों को ना देश निकाल देते। भाई बहनों ऐसे ऐसे खूब इन्होंने घोर अत्याचार किए। तो घोर अत्याचार किए तो क्या हुआ कि पृथ्वी बिचारी गाय का रूप धारण करके गई। ये पृथ्वी जगत, ये पृथ्वी है ना, जमीन गाय का रूप धारण करके गई और जाकर के, और देवता सब उन रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से सब देवता कंदराओं में छिपे हुए थे। उन देवताओं के पास जाकर के अपना दुखड़ा सुनाया। और उन्होंने, वो पृथ्वी क्या कहती है भाइयों बहनों, पृथ्वी एक बड़ी जोरदार बात कहती है। पृथ्वी कहती है गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोई। अरे मेरे ऊपर पहाड़ों का भार नहीं है, मेरे ऊपर इन है ना समुद्र का भार नहीं है। तो क्या भार है? मेरे ऊपर भार है जसमोई गरु एक परद्रोही, जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को जो विस्फोट और दूसरों का हत्या करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, गरीबों को दुख देता है, भाई बहनों वो मेरे ऊपर भार है। तो ये पृथ्वी माता कहती है गाय का रूप धारण करके गई और वहां देवता छिपे हुए थे। उनको कहा कि मेरे ऊपर भार इस बात का है, क्या कि मेरे ऊपर इन पहाड़ों का भार नहीं, मेरे ऊपर जो दूसरों का परद्रोही, जो दूसरों का द्रोह करता है, मेरे ऊपर उसका भार है। और उसने जाके दुखड़ा सुनाया, अपना रोना सुनाया। तो भाई बहनों क्या हुआ कि सब देवता और मतलब अपने क्या है ब्रह्मा जी और शंकर भगवान सब मिलकर के विचार करने लगे कि क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि कोई कह रहा है कि चलो क्षीर सागर में चलें, भगवान के पास में चलें क्षीर सागर में, कोई कहते बैकुंठ में चले। तो शंकर भगवान ने कहा देखो भाई सुनो, आप लोग ध्यान से देखिए, सुना। शंकर भगवान बोलने लगे कि देखो तुम ध्यान देके सुनो, मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं। शंकर भगवान क्या कहते हैं? मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई में जाना, प्रेमति प्रगट होई में जाना। शंकर भगवान कहते हैं अरे भाई मैं जानता हूं, मैं सुनी हुई बात नहीं कहता हूं, मैं पढ़ी हुई पोथी की बात नहीं कहता हूं, मैं जानता हूं। क्या जानते हो महाराज? कि मैं ये जानता हूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कण कण में व्यापक है। तो वो कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम की रगड़, प्रेम की रगड़ लगते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, खट खट प्रकट हो जाते हैं। प्रेम की रगड़, जब प्रेम की, जैसे है ना माचिस जेब में है, जेब में माचिस है, उसको तिल्ली को रगड़ो फट आग प्रकट हो जाती है। ऐसे भाई बनो परमात्मा जो कण कण में मौजूद है वो प्रेम की रगड़ लगते ही प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे कहा, तो ऐसे कहते ही सब लोग साधु साधु करके और शंकर भगवान की प्रशंसा करने लगे। तो भाई बनो कहने का मतलब ये है भाई कि भगवान तो प्रेम की भूखे हैं। संतों ने क्या कहा? कहते हैं बाब का भूखाओ में बस भाव ही एक सार है, भाव का भूखाओ में बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही एक सार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण सत्कार है, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण सत्कार है,
भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं बस। भाई बहनों क्या करें कि अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं, तो क्या चाहते हो महाराज, क्या चाहते हो कि आप हो जाए मेरा, तू खुद मेरा हो जाए, मेरे को कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, बस भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे ये माताएं बहनें बैठी है ना, इनके छोटा मतलब बेटा होता है, छोटा 3 साल का बेटा होता है या पौत्र होता है, पोता होता है, वो क्या करता है माँ के ना गले में हाथ फेर करके और गले में हाथ यूं लगा के और कहता है माँ मैं तेरा बेटा हूँ। आहा, माँ छाती से चिपका लेती, आहा बेटा, माँ के थन में दूध आने लगता है, माँ तो मेरा बेटा ही है। आहा, भाई बहनों वो राजी हो जाती है। अब बताओ क्या बेटे ने क्या दिया, बेटा तो माँ का है ही, पर माँ सुनने से खुश हो जाती है, हाँ तो मेरा बेटा है। ऐसे ये सज्जन है, इनके गले में कोई हाथ डाल के बेटा कहता है पिताजी मैं तुम्हारा बेटा हूँ, राजी हो जाते, खुश हो जाते। तो भाई बहनों ऐसे बेटा तो है ही, परंतु सुनना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे से सुनना चाहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान खुश हो जाते हैं। आप हो जाए मेरा, बस पूर्ण यह सत्कार है। भगवान का पूर्ण सत्कार ये है कि तू मेरा हो जा, तू मेरे को अपना मान ले, मेरे को अपना मान ले और मेरे को कह दे हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरा हो जाए, तो भगवान राजी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भाव बिन सुना पुकारे मैं उसे सुनता नहीं, भाव बिन सुना पुकारे मैं उसे सुनता नहीं, भाव की एक तेरही करती मुझे लाचार है, भाव की एक तेरही करती मुझे लाचार है, भाव का भूखा हूँ मैं बस। भाई बहनों क्या कहा कि भाव बिना भाव के मुझे कुछ पुकारे, सुना पुकारे मैं सुनता नहीं, और भाव की एक टेर लगा लेता है तो मुझे लाचार हो जाता, मैं लाचार हो जाता हूँ कि अब मैं क्या करूं, इसको क्या दूं, कैसे जल्दी पहुंचूं, क्या करूं, मैं लाचार हो जाता हूँ। भाव की एक भाव से भगवान को पुकारे, भगवान लाचार हो जाते हैं। तो भाई बहनों ऐसे है ना, भगवान एकदम लाचार हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं, क्या दूं इसको, एकदम मेरे को एकदम सच्चे हृदय की पुकार करते ही भगवान एकदम परवश हो जाते हैं, भगवान वश में हो जाते हैं। हाँ तो वो तैयारी है क्या उनके, तैयारी नहीं है, आ रहा, रुको मैं अभी बोलने के बाद, अभी बैठो, अभी रुको, मैं जब बोल दूं तब तैयार है ना, अभी तो तैयारी तो है ना, है तैयार है ना, देरी है, लो तैयारी होनी चाहिए, 4:30 का टाइम दिया था। हाँ तो भाई बहनों बात ये कह रहा था कि भाई अब कहते हैं भाव बिन सर्वस दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाई बहनों क्या कहा कि देखिए भाव बिना भाव के सर्वस्व सब कुछ दे दे तो भगवान नहीं लेते, और भाव से एक पुष्प भी तोड़ के कह दे नारायणा अखिल गुरु भगवान नमस्ते, जैसे मतलब वो गजराज ने ना, गजराज ने एक पुष्प भगवान को अर्पण किया, हे प्रभु आप मेरे हो, हे नाथ, ऐसे किया भगवान एक पुष्प में आ गए। तो भाई बहनों भगवान भाव से एक पुष्प भी दे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जो भी मुझ में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, जो भी मुझ में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है, मेरे और उसके हृदय का
एक रहता तार है। भाई बनो ऐसी बात है। कहते हैं जो भी भाव, कहते हैं जो भी मुझ में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण, जो भाव पूर्वक मेरे साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो मेरे और उसके हृदय का एक तार रहता है, एक तार जुड़ा रहता है। 24 घंटे वो मेरे को देखता है, मैं उसको देखता हूँ। भाई बनो मेरे और उसके एक तार जुड़ जाता है। जैसे बच्चा है ना, बच्चा माँ का हो जाता है तो माँ बेटे को देख के राजी होती है, बेटा माँ को देख के राजी होता है। आहा, माँ बेटा है ना छाती के चिपक जाता है, यूं एकदम छाती के चिपक जाता है, मस्त हो जाता है। क्यों कि माँ बेटे की है, बेटा माँ का है। भाई बनो ऐसे ही भगवान से भाव पूर्वक और भगवान का हो जाता है। हे नाथ मैं आपका हूं तो भगवान और उसका एक तार हो जाता है, भगवान और उसका एक तार हो जाता है। वो भगवान को कभी नहीं भूलता, भगवान उसको कभी नहीं बोलते। वो हर समय भगवान को देखता है, भगवान उसको देखते हैं। भाई बनो इस तरह से एक तार जुड़ा रहता है। तो अब कहते हैं कि बांध लेते वक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते वक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाई बहनों क्या कहा, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान को प्रेम की जंजीर में बांध लेते। भाई बहनों ये प्रेम की जंजीर है ना, ये लोहे की बेड़ी, लोहे की, देखो संतों ने क्या कहा, लोहे की बेड़ी कट जाए पर कच्चे तार की ना टूटे, लोहे की बेड़ी कट जाए पर कच्चे तार की ना टूटे, इसीलिए पड़ा ग्रस्त में वो कैदी कैसे छूटे, इसीलिए वो पड़ा ग्रस्त में वो कैदी कैसे छूटे। संतों ने कहा पर लोहे की बेड़ी कट जाए पर कच्चे तार की ना टूटे, इसलिए पड़ा ग्रस्त में वो कैदी। तो भाई बहनों ये जो प्रेम की डोरी है ना, भगवान प्रेम की डोरी से भक्त उनको भगवान को प्रेम की डोरी से बांध देते। ये प्रेम की डोरी बड़ी विचित्र है भाई बहनों, इस प्रेम की डोरी के आगे भगवान कुछ नहीं, चू नहीं करते, भगवान चू नहीं करते, भगवान उसके आगे बन जाते हैं, भक्तों के आगे बन जाते हैं। भगवान है ना, जैसे मतलब यशोदा मैया ने क्या किया, उकल से बांध दिया, उकल से बांध दिया, भगवान चू नहीं कर सके। तो भाई बहनों इस प्रेम की डोरी से भक्त लोग भगवान को बांध देते हैं, भगवान प्रेम की डोरी से बन जाते हैं। तो कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए भारत भूमि पर विशेषता से भगवान अवतार लेते हैं। तो भाई बहनों जब शंकर भगवान ने ये बात कही तो सब साधु साधु करके उनकी प्रशंसा की। अब क्या है कि अब सब लोगों ने वही पुकार की, क्योंकि भगवान के लिए कहीं वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं, कहीं मतलब क्षीर सागर में जाने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने कहा वहीं से पुकार की। तो पुकार करते ही अब भगवान है जो आकाशवाणी हुई कि जनी डर पाऊं मुन सिद्ध सुरेशा, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें जल्दी अवतार लूंगा। ऐसे भाइयों बहनों आकाशवाणी हुई है। तो सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं अब भगवान अवतार लेंगे। भगवान ने कहा मैं जल्दी अयोध्या में अवतार लूंगा, तुम लोग डरो मत, और मैं अंशन सहित, मेरे अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा, ऐसे कहा। तो अब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा कि बानर तनु धरी धरी मई हरिपद सेवऊ जाए, तुम क्या करो कि पृथ्वी पर है ना, ये मतलब बानर का रूप धारण करके करके और तुम लोग सब पृथ्वी पर जाओ और भगवान आएंगे, उनकी तुम सेवा करना। अब जैसे ब्रह्मा जी ने आज्ञा की तो सब देवता भाई बहनों अब बानर का रूप धारण करके सब पृथ्वी पर छा गए, पृथ्वी पर छा गए। तो अब आइए, अब वो जो बीच वाला प्रसंग था उसको वापस बताते हैं। तो क्या हुआ, अयोध्या में दशरथ जी राजा हुए, अयोध्या में राजा दशरथ हुए। तो उनकी 3 मुख्य रानियां थी, कौन, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। उनकी वैसे तो 700 रानियां थी, 700 रानियां थी,
का गीतावली में कहा है कि सत साता, मतलब 700 रानियां उनकी थी, 3 मुख्य रानियां थी। तो दशरथ जी महाराज एक दिन विचार किए कि बे गलानी मोरे सुतनाई, मेरे उनके गलानी हुई कि मेरे मतलब चौथापन हो गया, बुढ़ापा आने लगा और मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। तो वो जाकर के वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना किए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने से उनके ना अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने क्षीरान्न दिया। क्षीरान्न देके के कहा कि तुम अपनी रानियों में यथा योग्य बांट दो। तो दशरथ जी महाराज ने भाई बनो उस क्षीरान्न को अपनी तीनों रानियां जो कौशल्या, सुमित्रा, केकई, उनको यथा योग्य बांट दिया। अब बांटते ही तब मतलब क्या हुआ कि ऐ विधि गर्भ सहित सब नारी, इस तरह से भाई बनो सब नारियां हैं गर्भवती हो गई है। सब जितनी भी उनकी जो रानियां थी वो गर्भवती हो गई है। अब क्या है कि भाई बनो जा दिन ते हरि गर्भ आए। अब भगवान क्या है कि गर्भ में आए, भगवान गर्भ में आए हैं तो क्या है, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सब लोकों में सुख संपत्ति छा गई। अब भाई बनो वो दिन जोग लगन ग्रह बार तिथि वो सब अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह, योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। अब सबके हर्ष हो रहा है, आहा अब भगवान अवतार लेंगे। तो भाई बनो नवमी तिथि आ गई, नवमी तिथि और मधु मास, पवित्र चैत्र का महीना, और अब नवमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष आ गया है। और अभिजीत मुहूर्त, भगवान जब भी अवतार लेते हैं अभिजीत मुहूर्त में अवतार लेते हैं। तो अब मध्य दिवस, दोपहर का समय, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, ऐसे दोपहर का समय आ गया है। भाई बनो अब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है। अब क्या है कि अब है ना, ध्यान से सुना, मतलब सुगंध, मंद सुगंध और वायु चल रही है, मतलब ऐसी वायु, मतलब पवित्र वायु चल रही है। भाई बनो मतलब पवित्र वायु चल रही है और आकाश में है ना, देखिए मतलब जंगलों में फूल फूल रहे हैं। और क्या है भाई बनो, जो गिरियों में मणियां चमक रही है और नदियों में अमृत की धारा बह रही है, अमृत की धारा नदियों में बह रही है। भाई बनो इस तरह से अब सब देवताओं ने समझ लिया कि अब भगवान के प्राकट्य का अवसर आ रहा है। तो भाई बहनों सब देवता क्या किए कि अपने ना वाहन लेकर के और कहा किए, अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, अयोध्या के आकाश में जा रहे हैं। सब देवता ये गाते हुए, सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ रामा नागरिया। सब देव चले माँ देव चले, ले फूलन के हार रे, आओ रामा नागरिया। सब देव चले माँ देव चले, ले फूलन के हार रे, आओ रामा नागरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, प्रभु की स्तुति गाया। सब देव चले, सब हर्ष रहे, मेघ बरस रहे, अमृत की पड़त फुहार रे, आओ रामा नागरिया। सब देव चले माँ देव चले, ले फूलन के हार रे, आओ रामा नागरिया। ओ आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया। इस तरह से
भाई बहनों सब देवता ये स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु अब है ना, प्रभु आप पधारो। तो भाई बहनों ध्यान से सुना, अब सब देवता अयोध्या के आकाश में छा गए हैं। तो क्या हुआ, बरसई सुमन सुअंजलि साजी। अब क्या है, देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, खूब जोर जोर से पुष्प, भाई बहनों विशेष पुष्प बरसा रहे हैं, देवता लोग खूब पुष्प बरसा रहे हैं। और बरसे सुवन सुअंजलि साजी। और क्या है, ग गई गगन दुंदुबी, और दुंदुबियां बज रही है जोरदार, भाई बहनों बजाई, कई तरह के दुंदुबियां बज रही है। और स्तुति करई नाग मुनि देवा, और नाग मुनि और देवता भाई बहनों स्तुति कर रहे हैं। अब कई नाग मुनि देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। और अब इस तरह से भगवान सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सब देवता अपने धाम में पहुंच गए। अब भगवान प्रकट हुए हैं। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम कन गन श्याम निज आय दुभुज चारी। लोचन अभिराम
ज्ञाना वेद पुराण बनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई सुत संता। सुख सागर सब गुण आगर, यही गावे श्रुति संता। मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट सी कंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। उर्सोपासी या उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। हम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत गिर न रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित वेद विधि कीन चय। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चय। कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। हरि कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। माता पुनि बोली सोमति डोली प्रजौतात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली प्रजौतात यह रूपा। तेज सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। कीजे सुलूला यह प्रतिशील यह प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सुनि वचन सुजाना रोदन गाना, होई बालक सुरभूपा। सुन वचन सुजाना वचन यह बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई बहुकूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई बहुकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इस तरह से भाई बनो, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने किस किस लिए लिया? विप्र ब्राह्मणों के लिए, और विप्र धेनु और गाय के लिए, और सुर देवताओं के लिए, और भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार के मतलब निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान का ये अवतार है भाई बनो, अपने कर्मों के परवश नहीं है। हमारा जन्म होता है वो कर्मों की परवश होता है, और भगवान का जन्म है वो भाई बनो कर्मों की परवश नहीं है। भगवान तो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, भगवान अपने स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। भगवान कर्मों की परवश क्यों? कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है।
भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, इसलिए भाई बहनों भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। इस तरह से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, जो माया से रहित है भाई बहनों ऐसे भगवान अवतार लिए। तो अब उन्होंने कहा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। अब उन्होंने मां ने कहा कीजिए शिशु लीला। कौशल्या अम्बा कहती है कि महाराज ये अद्भुत रूप मुझे नहीं चाहिए, ये जो अद्भुत रूप मैं नहीं चाहती, प्रभु आप तो शिशु लीला करो मेरे सामने, ये बाल लीला करो। तो भगवान ने क्या किया, अब जन्मता बालक तो रोता ही है, ये लीला करता है, जन्मता बच्चा क्या करेगा, रोएगा। तो भगवान सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना, भगवान रोने शुरू हो गए। तो भाई बहनों सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। अब भगवान का रोना सुन करके और क्या हुआ, सब ब्रह्म चली आई सब दासी, सब दासियां दौड़ करके सिटी मार रहा है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से करो भाई। तो भाई बहनों जो मतलब है ना, जो दासियां दौड़ी और दासियां दौड़ करके और भाई बहनों क्या है कि इधर उधर दौड़ी। तो क्या हुआ कि मतलब उनके रोना सुन करके और दासियां भागी और दासियां जा करके और क्या किया कि दशरथ जी महाराज को समाचार दिया। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जो ही पुत्र का जन्म को सुना तो दशरथ जी महाराज ब्रह्मानंद में मस्त हो गए। दशरथ जी महाराज ब्रह्मानंद में मस्त हो गए। तो दशरथ जी महाराज अब है ना चांद उठन करत मती धीरा, दशरथ जी महाराज उठना चाहते हैं और भाई बहनों उठ नहीं पा रहे। क्यों, देखिए जब ज्यादा सुख होता है ना उसमें भी आदमी के है ना मतलब शिथिल हो जाते हैं, अंग शिथिल हो जाते हैं, दुख में भी भाई बहनों ऐसे भयभीत हो जाता है। तो क्या हुआ, दशरथ जी महाराज के इतना सुख मिला कि उनके अंग उठ शिथिल हो गए। तो दशरथ जी महाराज उठ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या विचार करें कि जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। अरे वो परमात्मा मेरे घर आ गए, अरे जिनके नाम लेने से ही चारों जगह भाइयों बहनों शुभ ही शुभ हो जाता है, वो परमात्मा मेरे घर आ गए, मेरे परमात्मा मेरे घर आ गए। भाई बहनों ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं दशरथ जी महाराज। और बाजा वालों को कहते हैं आओ बाजा वालों जल्दी बुलाओ, आओ बाजे जल्दी बाजा बजाओ। बाजे वाले को बुलाया और बाजे गा रहे हैं क्या, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, कड़ा दीनो छड़ा दीनो मुका मणि माल की, कड़ा दीनो छड़ा दीनो मुक्ता मणि माल की, ओ कड़ा दीनो छड़ा दीनो मुक्ता मणि माल की, कड़ा दीनो छड़ा दीनो मुक्ता मणि लाल की, अवध में आनंद भयो जय हो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, कौशल्या के प्यारे माँ के कई के प्यारे, कौशल्या के प्यारे माँ को कई के प्यारे, माँ सुमित्रा के प्यारे माँ के कई के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 जय जय
श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। इस तरह से भाई बनो, इस तरह से अयोध्या में खूब है उत्सव हो रहा है, अयोध्या में मेलों में खूब उत्सव हो रहा है। अब ध्यान से सुना, दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया कि महाराज आकर के रामलीला के दर्शन करो। अनुपम बालक देखी नहीं आई, ऐसे भगवान अद्भुत रूप में ना भगवान प्रकट हुए, ऐसा बालक भाइयों बनो कहीं सुना देखा नहीं गया। तो वशिष्ठ जी महाराज आए हैं, वशिष्ठ जी महाराज आकर के भाइयों बनो आकर के दर्शन किए हैं। अब क्या हुआ, नंदी मुख श्राद्ध किया है, श्राद्ध करके और जात कर्म जो जन्म का जो कर्म है सब किया है। तो भाइयों हे हाटक देनु वसन मनी न विप्रन कर की दीन। अब दशरथ जी महाराज ने क्या किया, हाटक सोना और मतलब गाय और घोड़े रथ हाथी सब जिनको जो ब्राह्मणों को जो जरूरत थी सबको उन्होंने दिया, हाथी रथ घोड़े सब दिए। भाई बनो अब क्या है कि वहां अयोध्या में खूब भाई बनो सुमन वृष्टि आकाश से हुई, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, आकाश से बहुत पुष्पों की वर्षा हो रही है। भाई बनो सब इससे पुष्पों की वर्षा हो रही है और घर घर में बाजे बज रहे हैं, घर घर में बाजे बज रहे हैं, घर घर बाज बदाव सुर और सुप्रगटे सुषमा कंद, घर घर में बाजे बज रहे हैं और लोग गा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, कहते हैं देखिए आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरत तानन रागनी रागनी की अवध, तोरत तानन तोरत तानन तोरत तानन रागनी की बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नूपुर बाजे नूपुर बाजे, रागनी में बधैया बाजे, आंगने 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 में। इस तरह से भाई बनो आंगने में बधैया बज रही, आंगने में भाई बनो बधैया बज रही है और सब लोग मस्त हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ, केकई सुता सुमित्रा दो, केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर सुत जन्मत भयो, केकई ने भी और सुमित्रा ने भी पुत्र को जन्म दिया। भाई बनो अब क्या है कि चारों लला हैं, केकई ने भरत जी को और सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को जन्म दिया। भाई बनो अब चारों लाल और अयोध्या में खूब आनंद उत्सव हो रहा है। भाई बनो अयोध्या में आनंद उमड़ रहा है, बड़े विलक्षण आनंद का उमड़ रहा है। भाई बनो आनंद में इतना आनंद उमड़ा अयोध्या में क्या कि सूर्य भगवान भाई बनो तो सीटी मार रहा है। भाई उसको माइक वाले को बुलावे, माइक वाला कहाँ चला गया, भैया यहीं बैठा करो, प्रोग्राम के समय इधर उधर भागा मत करो, यहीं बैठा रखा करो। हाँ भाई बनो ध्यान से सुना, मैं ये कह रहा था भाई कि मतलब अयोध्या में इतना आनंद उमड़ा क्या क्या भाई बनो कि वहां सूर्य भगवान 1 महीने तक वहीं टिक गई,
अयोध्या में सूर्य भगवान 1 महीने में वहीं रह गए। अब बताओ सूर्य भगवान वहां रह जाए, अब निशा कवन विधि हो, अब रात कैसे हो बोलो। सूर्य भगवान भी वहीं, इतनी अयोध्या में खुद अपने आप को सूर्य भगवान भूल गए। इतनी मस्ती में सूर्य भगवान आए कि उनको वहां अयोध्या का आनंद देखते देखते खुद अपने आप को भूल गए और 1 महीना वहीं रह गए। तो भाई बहनों, इस तरह से ये अयोध्या में वहां आनंद उमड़ रहा है। अब ये कथा कहते हैं कौन? शंकर भगवान। शंकर भगवान ये कथा कहते हुए और मैया पार्वती को कहते हैं कि देखो पार्वती, ये जो जिस समय भगवान अवतार लिए थे वहां मैं भी पहुंच गया था। उस अवतार में वहां पर उस जगह उस समय मैं अयोध्या में पहुंच गया था। अच्छा, तो पार्वती मैया बोली महाराज आप भी पहुंच गए? बोले हाँ पहुंच गया। तो बोले कि तू, अरे पार्वती मतलब मैं ना अकेला नहीं था, और एक बात और कह रहे हैं कि गिरजा कहूं निज चोरी, मैं एक चोरी कहते हूं अपना। तो पार्वती मैया बोली महाराज आप कथा सुना रहे हो कि हंसी मजाक कर रहे हो? ये चोरी की क्या बात है? बोले हाँ पार्वती चोरी की। क्यों? कि मैंने तेरे बिना पूछे हम और काकभूषणी, मैं और काकभूषणी दोनों अयोध्या में पहुंच गए थे और मनुष्य रूप में थे और अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे, मस्त होकर के अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। तो महाराज आप इस तरह से सांप और ये इस तरह से थे? नहीं, मनुष्य रूप में हम अयोध्या की गलियों में घूमते थे। तो भाई बहनों, ऐसे शंकर भगवान भी मौज में मस्त में हो गए। तो भाई बहनों, इस तरह से उस समय क्या हुआ? तेई अवसर जो जय विधि आवा, उस समय जो भी आया उसको क्या किया कि दीनी नप नाना विधि चीरा। भाई बहनों, उनको अयोध्या मतलब दशरथ जी महाराज ने उनके गजरत तुर्ग हेम गो हीरा, उनको हाथी घोड़े और मतलब सोना और हाथी और उनको क्या है कि वस्त्र आभूषण जो जो जैसे मांगा वैसे वैसे उन्होंने दिया। भाई बहनों, इस तरह से उन्होंने खूब वहां ना लुटाया। अब सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और सब लोग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चारों ललवा प्रगट भई आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भई आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों भैया प्रगट भई आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों कागज लेके ना, कागज कहाँ है? तो सामने रखो भाई। अवध में लड्डुआ बटे, चारों ललवा प्रगट भई आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों भैया प्रगट भई आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों लड्डुआ बटे रे, ढोल घुरे रे। लड्डुआ बटे रे, ढोल घुरे रे। चीनी चीनी उड़े गुलाल, अवध में लड्डुआ बटे। ओ चीनी चीनी उड़े गुलाल, अवध में लड्डुआ बटे। बानर वाल बंधाओ मेरी बहना, बानर वाल बंधाओ मेरी बहना। पर्दे ओ पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लड्डुआ बटे। ओ पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लड्डुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भई आज, अवध में लड्डुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भई आज, अवध में लड्डुआ बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। सुवर्ण के कलश सजाए, अवध में लड्डुआ बटे। ओ सुवर्ण के कलश सजाए, अवध में लड्डुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की
भर दो तलैया बरसा दो मूसलधार, अवध में लडुआ बटे, ओ बरसा दो मूसलधार, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रकट भैया, अवध में लडुआ बटे। गैया के दूध की खीर घुराओ, गैया के दूध की खीर बहने बैठ जाए, बहने बैठ जाए, घुराओ, बहने आगे नहीं आवे, बहने बैठ जाए भाई लोग, बहने बैठ जाए। गैया गैया के दूध की खीर घोटाओ, गैया के दूध की खीर घोटाओ, ब्राह्मण जिमाओ अपार, अवध में लडुआ बटे, ओ ब्राह्मण जिमाओ अपार, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रकट भैया, अवध में लडुआ। इसको यही बैठ जा, यही बैठाने दे, यही बैठे हैं, चारों ललवा यही बैठा प्रकट भैया, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रकट भैया, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रकट भैया, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रकट भैया, अवध में लडुआ बटे। छठी पूजाओ गीत सब गाओ, छठी पूजाओ गीत सब गाओ, मोरों की कर दो उछाल, अवध में लडुआ बटे, ओ मोरों की कर दो उछाल, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रकट भैया, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रकट भैया, अवध में लडुआ बटे। इस तरह से भाइयों बहनों अयोध्या में खूब आनंद उत्सव हो रहा है। अयोध्या में इतना आनंद उमड़ा कि भाई बहनों उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कहते हैं इस तरह से भाई बहनों भगवान संतों ने गाया क्या कि भगवान है जो देखो किस तरह से के संतों कह रहे रघुकुल प्रगटे हैं रघुवी। सुनाइए। रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, देश देश ते को आयो, देश देश ते को आयो, रत्न कनक मनीर, रत्न कनक मनीर, रघुकुल प्रगटे हैं
रघुवीर मागध बदी सूत लुटाए मागध बदी सूत लुटाए गो गयद है चीर हो गो गयद है चीर देता असीस सूर चीर जीवो देता असीस सूर चीर जीवो रामचंद्र रणधीर ओ रामचंद्र रणधीर रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर ओ रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर ओ रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर ओ रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर। भाई बहनों, इस तरह से भगवान प्रकट हुए हैं और सब लोग बधाइयां गा रहे हैं। अयोध्या में खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, सबके खूब हृदय में आनंद उत्सव हो रहा है, सब प्रसन्न हो रहे हैं। भाई बहनों, अयोध्या में विचित्र विचित्र नए नए उत्सव हो रहे हैं। इस तरह से अयोध्या का आनंद है। तो भाई बहनों, ऐसे आनंद उत्सव में हम लोगों को चाहिए कि अपने जीवन को सफल बना ले। देखिए भाई बहनों, ऐसी लीलाएं भगवान की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं में क्या है, अपने मन को डुबा दे। देखिए एक बार क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की बात है कि एक है ना एमए की छात्रा, एक बहन ने मेरे से प्रश्न किया, सभा में प्रश्न किया कि महाराज ये मन निर्मल कैसे हो। मनुष्य है जो शरीर को तो किस तरह से और शुद्ध कर लेता है, बड़े बढ़िया कर लेता है, परंतु महाराज मन कैसे शुद्ध हो। तो भाई बहनों, मन को निर्मल करना हो तो भगवान की चरित्रों में, भगवान की लीलाओं में मन को डुबा दो। भगवान, मन से भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, निर्मल एकदम शुद्ध हो जाएगा। भाई बहनों, ऐसी बातें हैं। तो भाई आइए, आज अपन ने जो ये उत्सव मनाया, इस उत्सव को मतलब उपलक्ष्य में हम आज ये विचार करें, ये निर्णय करें कि भाई आज से है ना अपने हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करो। भाई बहनों, हर समय जो भी परिस्थिति आवे उसमें हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना है। जो परिस्थिति, सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, उसमें भगवान की कृपा में मस्त रहो। भाई आज हमने उत्सव मनाया है तो आज हमारा जीवन में भगवान का आंगन, हमारे जीवन रूपी आंगन में भगवान हर समय नृत्य करते रहे। हमारे जीवन रूपी आंगन में भगवान हर समय नृत्य करते रहे, ऐसा अपना जीवन बनावे। तो वो जीवन कैसे बनेगा कि जब कोई भी परिस्थिति आवे, कितनी बड़ी विकट से विकट, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आवे, हम उसको भगवान की कृपा मान ले। हम ये देखें कि ये भगवान की कृपा हो रही है। तो भाई बहनों, हमारे जीवन में है ना ये आज जो जन्म उत्सव मनाना सार्थक हो जाएगा। अब हर परिस्थिति में भगवान, पग पग पर भगवान की कृपा का दर्शन करें, पग पग पर भगवान की कृपा का दर्शन करें। देखो भाई, ध्यान से सुनना। देखिए भगवान की है ना विचित्र कृपा है, भगवान की हर परिस्थिति में कृपा है। कैसे कृपा है, एक आपको दृष्टांत बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक मंत्री, राजा का एक मंत्री था, तो उस मंत्री के एक आदत, स्वभाव पड़ गया था। क्या पड़ गया कि मंत्री के कोई भी नई घटना घटती, मंत्री क्या करता है, राजा के पास में बैठा रहता, और राजा कोई नई घटना राज्य में घटती, मंत्री कहता राजा साहब आज तो कृपा हो गई, आज तो विशेष कृपा हो गई, ऐसे कहता। तो भाई बहनों, एक बार क्या हुआ कि राजा का मतलब राजकुमार मर गया। राजा का राजकुमार एकदम अचानक शरीर शांत हो गया। तो मंत्री पास बैठा था, मंत्री बोला राजा साहब आज तो कृपा हो गई। राजा को बड़ा बुरा लगा, ये कैसा मंत्री है, मेरे तो राजकुमार मर गया, इसको कृपा दिखती है। तो बोला नहीं, मंत्री राजा बोला नहीं, चुपचाप है ना शयन कर लिया। अब
भाई बहनों क्या हुआ कि कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि राजा की रानी मर गई तो क्या हुआ, मंत्री फिर वही बोला राजा साहब आज तो कृपा हो गई। तो मंत्री राजा को बड़ा बुरा लगा, ये कैसा मंत्री है जो मेरी रानी मर गई, मेरा राजकुमार मर गया, इसको कृपा दिखती। तो भी राजा ने सहन कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा के पास एक तलवार आई तो राजा यूं धार देखने लगा। इतने में क्या हुआ कि राजा के जो अंगुली थी वो कट गई। तो कटते ही मंत्री बोला राजा साहब आज तो कृपा हुई। अब राजा को गुस्सा आया, राजा ने कहा निकालो इसको, कोई काम का नहीं, इसको है ना मेरे देश से निकाल दो, इसको कह दो कि मेरे देश से बाहर निकल के और भोजन करना, यहाँ मेरे देश में भोजन नहीं करना। तो भाई बहनों अब वो मंत्री नाचते हुए निकल गया। आहा आज तो कृपा हो गई।